क्लास। आज हम लोग ग्रामर पार्ट 1 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रही हूँ। सबसे पहले सेंटेंस की डिफिनेशन बता दें। सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच इज कंप्लीट एज एक्सप्रेसिंग ए थॉट और ओपिनियन। यानी शब्दों के उस सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे अर्थ पूरी तरह से समझ में आ जाए। यानी अर्थपूर्ण होना चाहिए। वाक्य कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में अनेक शब्द सम्मिलित रहते हैं, जैसे इंडिया इज आल्सो कॉल्ड ए भारत एंड हिंदुस्तान। इसमें देखिए अनेक शब्द हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही शब्द से ही वाक्य की रचना पूरी हो जाती है। एग्जाम्पल कम, यहाँ पर केवल शब्द आया कम। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सेंटेंस इज ए सेट ऑफ वर्ड्स डैट इज कंप्लीट इन द मीनिंग एक्सप्रेसिंग ए स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड एक्सप्लेनेशन। अब बता दें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। पहला है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसको कहते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता। और प्रेडिकेट होता है जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। टेबल फर्स्ट देखिएगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चाइल्ड प्लेज, डॉग्स बार्क, सी स्माइल्स, वी सिंग। तालिका में दिए गए प्रत्येक वाक्य के दो भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन है अथवा प्रोनाउन। वाक्य का प्रेडिकेट वर्ब है। इसके बाद टेबल 2 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पर सब्जेक्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। जब मेन हेड वर्ड के आगे एक वर्ड आता है, शब्द आता है, तो उसको कहते हैं क्वालिफायर। जैसे देखिए एलिफेंट क्या है? हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, तो उसके आगे आया एन एलिफेंट वॉक्स। सेकंड है दैट बर्ड फ्लू, सम रैट्स रन, दीज बेबीज लॉफ। ये जो आगे शब्द आए हैं एंड, दैट, सम, दीज, ये क्या हैं? ये क्वालिफायर हैं। तालिका में प्रत्येक वाक्य के दो भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट के दो भाग हैं, हेडवर्ड एंड क्वालिफायर। प्रत्येक वाक्य में हेडवर्ड नाउन है। अब देखिए टेबल थर्ड सब्जेक्ट। इसमें क्वालिफायर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव। क्वालिफायर के 2 पार्ट्स हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, और फिर इसके बाद है हेडवर्ड यानी मेन वर्ड और प्रेडिकेट यानी वर्ब। डिटरमाइनर में एन, द, दोज, सम। एडजेक्टिव है ओल्ड, लिटिल, प्रिटी, नॉटी। मेन वर्ड है लॉयन, बर्ड, फ्लावर्स, बॉयज। प्रेडिकेट है रोड, सैंग, फेडेड, क्वेरल्ड। यानी कि एन ओल्ड लॉयन रोड, द लिटिल बर्ड सैंग, दोज प्रिटी फ्लावर फेडेड, सम नॉटी बॉयज क्वेरल्ड। तालिका में प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट दो भागों से मिलकर बना है, हेडवर्ड और क्वालिफायर। प्रत्येक वाक्य का हेडवर्ड नाउन है। हेडवर्ड नाउन के क्वालिफायर, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दिए गए हैं। अब इसके बाद देखिएगा टेबल 4। इसमें सब्जेक्ट को 4 भागों में डिवाइड किया है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेजेस और प्रेडिकेट। ये सब सब्जेक्ट के ही पार्ट्स हैं। डिटरमाइनर ए, एडजेक्टिव हो गया स्मॉल, मंकी सिटिंग इन द ट्री जम्प्ड अवे। सेकेंड है द लेम मैन विद ए स्टिक स्लिप्ड, those pretty flower in the vase whispered,
माई एल्डर कजिन इन मुंबई इज एन इंजीनियर। तालिका में प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट, हेडवर्ड, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिवल फ्रेज से मिलकर बना हुआ है। यानी सब्जेक्ट के 3-4 पार्ट दिए गए हैं यहाँ पर, हेडवर्ड, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर तथा एडजेक्टिव्स वाक्य के हेडवर्ड से पहले रखे गए हैं और एडजेक्टिवल फ्रेजेस उन नाउन के बाद रखा गया जिनका वे वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद टेबल 5, यहाँ पर सब्जेक्ट जीरन यानी वर्ब में आईएनजी प्लस करेंगे और प्रेडिकेट दिया हुआ है। जैसे स्मोकिंग वर्ब है, इसमें आईएनजी लगी है। स्विमिंग, स्लीपिंग, वेटिंग। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, स्विमिंग इज़ easy to practice, sleeping is necessity of life, waiting tires me। प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट पहले हेडवर्ड है और यह हेडवर्ड क्रिया का आईएनजी फॉर्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वाक्य का हेडवर्ड नाउन, प्रोनाउन अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस जीरंड हो सकता है। टेबल 6, सब्जेक्ट इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब। इसमें देखिए टू वर्क यानी वर्ब के आगे टू का प्रयोग किया गया है। सेकंड है टू पे द टैक्सेस, थर्ड है टू वर्क हार्ड, फोर्थ है टू वॉक। टू वर्क इज टू वर्शिप, टू पे द टैक्सेस इज अवर ड्यूटी, टू वर्क हार्ड शुड बी अवर मोटो, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तालिका में प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट टू वर्ब फॉर्म इन्फिनेटिव अथवा टू वर्ब फॉर्म का अथवा ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर है। अब टेबल 7, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तालिका में दिए गए प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट इट अथवा देयर है। इस प्रकार प्रयोग किए गए इट अथवा देयर को न्यूट्रल कहा जाता है। समान प्रयोग में इट वाक्य में प्रोनाउन तथा देयर वाक्य में एडवर्ब होता है। इसमें देखिए सब्जेक्ट इट है, प्रेडिकेट इट विल रेन टुडे, इट इज़ 5 in my watch, there lived a lion in the den, there are 30 students in our class। बच्चों ये हो गए सब्जेक्ट के पार्ट। 7 तरह की तालिका बताई गई है। इसके बाद अगले वीडियो में हम प्रेडिकेट के पार्ट्स बताएंगे। थैंक यू।